जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमने बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या होता है वो पढ़ लिया है, और इसके अंदर हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या है उसका बेसिक सीखा। बाद में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और उसकी जो डायमेंशन पद्धति है वो, उसका लेटरिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सब सीखने के बाद अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, और हम उसमें अब हमारा दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंदर दूसरा चैप्टर जिसका नाम है इंजीनियरिंग कर्व्स। कर्व्स यानी कि क्या होता है। सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या है एक बार फिर से समझ लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स इज अ लैंग्वेज ऑफ ऑल द पर्सन। Engineering drawings is the language for all person involved in the engineering activity. Engineering ideas are the recorded by the preparing, drawing and execution of work is also carried out the one of the basis of the drawing. Communication in the engineering field is the done by the drawings. It is called as a language of engineering. Engineering drawings क्या है तो हमने देखा कि अगर कोई भी काम अगर हमें करना हो इंजीनियरिंग काम, जैसे कि सभी इंजीनियरिंग के अंदर ड्राइंग्स का तो उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लो हम कोई सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है तो हमें क्या करना है, हम कोई ग्राफिक्स बनाते हैं, ग्राफिक्स इंजीनियर है तो हमारा रोल क्या रहता है कि हमारा जो क्लाइंट है उसे हम एक विजुअलाइजेशन करा सके। तो उस विजुअलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिएगा कि ड्राइंग्स चाहिएगा कि हम उसे बता सके कि आपका जो काम है वो काम हो जाने के बाद ऐसा दिखेगा या ऐसा होगा। तो क्या है, एक कम्युनिकेशन जरिया है इंजीनियरिंग के बीच कि एक कम्युनिकेशन करता है कि हमारा जो काम है, हमारी जो स्किल है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग के जरिए, और फिर हम उसका काम जो है आगे करते हैं। तो ये बात होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की। अब हमारा नया चैप्टर 2 इंजीनियरिंग कर्व्स। तो अब हमें सीखना है इंजीनियरिंग कर्व्स। तो इंजीनियरिंग कर्व्स पहले तो होता क्या है इंजीनियरिंग कर्व्स, तो चाहे हम कोई भी कर्व ले ले, यानी कि रेडियल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, वो सब एक कर्व है। कर्व यानी कि हम गुजराती में उसे बोले तो वળાંક, कि कोई भी कर्व हो उसका इस्तेमाल कैसे होता है। मान लो कि कर्व है तो हम रोड रास्ते पे कर्व आता है तो क्या होता है, हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो स्मूथली डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी कर्व का इस्तेमाल होता है। हम बारी बारी से देख लें तो इंजीनियरिंग कर्व कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो यूजफुल बाय देयर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई हमें डायरेक्शन चेंज करानी हो कोई भी चीज़ की तो हमें कर्व की ज़रूरत रहती है। लॉ ऑफ द नेचर रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ। यूजफुल इन द इंजीनियरिंग इन अंडरस्टैंडिंग द लॉज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेरियस आइटम्स, डिजाइनिंग मैकेनिज्म, एनालिसिस ऑफ द फोर्सेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस, डैम्स एंड वाटर टैंक्स। हर जगह पे क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, इंजीनियरिंग कर्व का इस्तेमाल रहता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग कर्व्स। तो इंजीनियरिंग कर्व्स किस किस प्रकार के होते हैं उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉनिक, साइक्लोइड कर्व, इनवोल्यूट, स्पाइरल, हेलिक्स और साइन एंड कोसाइन। कौन कौन से कर्व है हमारे पास, कॉनिक, साइक्लोनिक, इनवोल्यूट, स्पाइरल, हेलिक्स एंड साइन एंड कोसाइन। तो अब हम सभी कर्व के बारे में एक 1 बाय 1 हम सीखते जाएंगे। तो पहले तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व क्या है, कॉनिक्स। कौन यानी कि क्या होता है हम सीखते हैं, चलो पढ़ते हैं कॉनिक्स क्या है। व्हाट इज द कॉन, कॉन क्या है। तो हम सबको पता है कि कोई शंकु आकार हो इसे हम कौन बोलते हैं,
यानी कि हम जो आइसक्रीम का कोन खाते हैं उसका भी शेप कैसा है, कोनिक, इसीलिए तो उसे कोन बोलते हैं. इट इज अ सरफेस जनरेटेड बाय द मूविंग अ स्ट्रेट लाइन कीपिंग द वन ऑफ फिक्स्ड एंड इज फिक्स ने अनदर मेक्स अ क्लोजर कर्व. यानी कि कैसे बनता है. मान लीजिए कि हमें कोई कॉनिक बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि कोई एक लाइन लेंगे. पहले तो कोई एक लाइन होगी हमारी, मान लो कि ये कोई हमारी लाइन हमने ड्रॉ की है. अब हमें लाइन में हम क्या करेंगे कि हमारा जो लाइन का कोई भी एक वाला एंड है हमारा लाइन का, उसे हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे. यानी कि वो पॉइंट हमारा फिक्स हो जाएगा. और उसके बाद ए पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, ए पॉइंट हमारा फिक्स हो गया. और उसके बाद जो दूसरा एंड है, यानी कि लाइन का ये जो दूसरा छोड़ा है, उसे हम क्या करेंगे, कर्व शेप में घुमाएंगे, यानी कि सर्कल बनाएंगे वहां से. तो ए जो कोना है, इसे ए वाला फिक्स है यहाँ पे, तो ए वाला जो है इसे हम यहाँ से लेके पूरा ऐसा सर्कल में रोटेट करने लगेंगे, ऐसा सर्कुलर शेप में. तो फिर क्या बनेगा, हमारा कोई एक शेप बनेगा. ये तो फिक्स है, यानी कि ये एंड तो यहाँ पे रहेगा. तो ये जो हमारा ऐसा कोई शेप बना, यानी कि जोकर की टोपी के जैसा, उसे ही हम बोलते हैं कोन. यानी कि हमारा जो शेप है वो ऐसा बन जाएगा. ये पहले की जो लाइन है वो है, यहाँ पे हम उसे सर्कल में घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा 3D के बीच में. फिर जो हमारा जो लाइन है वो हम कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. तो ये जो हमारा शेप बन गया उसे हम बोलते हैं कोन. और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये जो हमारी लाइन है, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कोन. यानी कि हमारा जो कोन है उसका घेराव कितना है राउंड पे, उसका रेडियस कितना है वो. तो वो हो जाता है हमारा कोन. It is the surface generated by the moving a straight line keeping one of its end fixed and another make is closure curve. Close curve यानी कि सर्कल. The fixed point is the known as the vertex or apex. यानी कि हमने जो लाइन का पॉइंट फिक्स रखा उसे कोन का वर्टेक्स और एपेक्स उस नाम से हम जानते हैं. यानी कि ये पॉइंट हमारा हो गया वर्टेक्स और एपेक्स. The closed curve is the known as a base. यानी कि ए वाला जो कर्व है इसे हम बोलते हैं कोन का बेस. और ए जो लिखा हो, ए जो हमारी लाइन है उसे बोलते हैं बेस रेडियस या तो रेडियस ऑफ कोन. और हमेशा ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमारी जो लाइन है और रेडियस है वो दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 90 एंगल ही होता है. तो ये हो गया हमारा बेस. If the base is a closed curve in a circle, we get the cone. अब क्लोज कर्व है यानी कि हमारा सर्कल ही बनेगा, कोई क्लोज कर्व है, तो वो हो गया हमारा कोन. If the base is the closed curve is a polygon, we get a pyramid. यानी कि अगर हमें कोई कर्व हमने बनाया है, तो अभी ये वाला हमने क्या बना दिया, कोन. लेकिन सेम प्रोसेस से मैं क्या करूंगा, एक लाइन ले ली, लेकिन अभी मैं यहाँ पे उसे कौन सा क्लोज कर्व बनाता हूँ. क्लोज कर्व यानी सर्कल को भी हम क्लोज कर्व बोल सकते हैं, या फिर कोई हम हेक्सागोन या वैसा कोई पिरामिड जैसा ले ले तो उसे भी क्लोज कर्व बोल सकते हैं, इसे भी क्लोज कर्व बोल सकते हैं. तो इधर मैंने क्या किया कि सर्कल की जगह पे मैंने मान लो कि कोई स्क्वायर वाला इसे घुमाया. ए एंड तो फिक्स ही है और ये नीचे के एंड को मैंने ऐसे स्क्वायर में घुमाया, तो फिर हमारा जो बनता है वो क्या होता है, पिरामिड. तो ये जो फिगर हमारी बनी उसे हम बोलते हैं, ये जो हमारा हो गया पिरामिड, और ये हो गया रेडियस.
तो फिर बाद में वो बन जाता है पिरामिड। तो ये क्या है कोन, कि कोन में कैसे होता है, कोई एक लाइन है, उसका एक छेड़ा हम फिक्स रखे, दूसरे तो हम कोई क्लोज कर्व में घुमाते हैं, तो फिर जो बनता है हमारा फिगर उसे हम बोलते हैं कोन। अगर एक क्लोज कर्व सर्कल बेस हुआ तो वो होगा तो वो बन जाएगा कोन। और अगर ये बेस हमारा कोई पॉलीगन या स्क्वायर या रेक्टेंगल वैसा हुआ तो फिर हमारा बन जाएगा वो पिरामिड। ये नीचे के भाग को हम बेस बोलते हैं, ये जो फिक्स पॉइंट है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये बात हो गई कोन की। The line joining the apex to the center of the base is called the axis। यानी कि जो बेस का सेंटर है और वर्टेक्स है, वो जो इमेजिनरी लाइन हमको मिलती है उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। तो ये हो गई हमारी कोन एक्सिस। फिर आती है if axis is perpendicular to base is called as the right circular cone। यानी कि अभी ये एक्सिस और हमारी जो कोन है उसकी रेडियस और उसकी बेस दोनों के बीच का जो एंगल 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल हुआ तो हमारा जो कोन बनता है उसे हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। इफ द एक्सिस ऑफ द कोन इज नॉट परपेंडिकुलर टू बेस इट इज द कॉल्ड एज द ऑब्लिक कोन। कोन का भी दो प्रकार हो गया, राइट सर्कुलर कोन और ऑब्लिक कोन। राइट सर्कुलर कोन में क्या है कि एंगल जो है हमारा 90 डिग्री रहता है किसके बीच में, तो कोन एक्सिस और बेस के बीच में, और वो 90 डिग्री नहीं है यानी कि परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे को नहीं है, तो फिर हो जाता है हमारा ऑब्लिक कोन। द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स यानी कि एपेक्स टू द सर्कमफेसिस ऑफ द कोन इज नोन एज द जनरेटर। यानी कि लाइन जॉइनिंग ऑफ द वर्टेक्स और ये जो बेस है हमारा उसके सर्कमफेरेंसेस है तो उसे हम बोलते हैं जनरेटर। तो ये जो हमारी हो गई जनरेटर। अभी मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करके 3D में यहाँ पे उसे पहुंचाऊंगा तो वो भी हमारी हो गई जनरेटर। तो ये बात हो गई कोन की। कोन क्या है वो हमको पता चल गया। अब बात आती है कोनिक। अब कोनिक क्या है तो हमें वो जानना है। The section obtained by the intersection of the right circular cone by a cutting plane in a different position relative to the axis of the cone are called a conic। अब क्या है कोनिक मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं अभी हमारा कोन बना रहा हूँ। कैसा कोन है तो राइट सर्कुलर कोन, यानी कि जो रेडियस होगी और हमारी एक्सिस होगी वो एक दूसरे के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो ये हमारा कोन हो गया, ये कोन की एक्सिस हो गई, ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये रेडियस हो गई और ये हो गई जनरेटर। अब क्या है कोनिक, हमें पढ़ना क्या है कोनिक्स। तो कोनिक्स क्या है वो अब हमें पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कोनिक्स की। तो क्या होता है कि एक है हमारा कोन है, कोनिक्स यानी कि कौन से जन्मा हुआ कोई कर्व, उसे हम बोलते हैं कोनिक्स। तो कोनिक्स का जो बेस होगा वो क्या होगा, कर्व ही होगा, क्योंकि उसका उद्भव स्थान ही क्या है, कोन है हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन लेता हूँ। प्लेन यानी कि एक कागज का टुकड़ा ले लो, चलो मान लो कि वो क्या होगा, ऐसा स्क्वायर होगा, लेकिन मैं 3D में ड्रॉ करता हूँ तो इसे मैं मिटा देता हूँ।
ठीक है, ऐसा कोई मैंने प्लेन ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेन को अलग अलग पोजीशन से यहाँ से पसार करूँगा। यानी कि पहले वाला में प्लेन है जो मेरा, कोई एक प्लेन है मेरा, उसे मैं यहाँ से कट, ऐसे सीधा कट करता हूँ। तो सीधा कट करने के बाद जो मेरा ए वाला पोर्शन बचता है, ये ट्रायंगल इसे निकाल देता हूँ, तो जो मेरा पोर्शन बचेगा वो सर्कुलर देखेगा मुझे। उसे टॉप में से मैं देखूंगा तो ऐसा सर्कल देखेगा। ठीक है, तो वो एक का हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे इनके साथ पर ओरिजेंटल की वजह से मैं कोई ऐसी कोई डायरेक्शन में उसे खींचता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक कोन को कट किया, तो क्या मैं ए वाला पोर्शन निकाल दूँ ऊपर वाला, तो फिर ए वाला पोर्शन जो मुझे दिखेगा वो कोई ऐसा दिखेगा, सॉरी, वो वाला पोर्शन मुझे कोई इस टाइप का दिखेगा। तो ये जो अलग अलग कटिंग प्लेन है हमारे, उसकी पोजीशन को मायने रखते हुए जो हमारा कर्व बनता है, वो सभी कर्व को हम कॉनिक्स ग्रुप में डाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं कॉनिक्स ग्रुप क्या है। बात करते हैं कॉनिक। द सेक्शन ऑफ द ऑब्टेन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन by the cutting plane in a different position relative to the axis of the cone are called conics। कि हम एक्सिस ऑफ द कोन है उसके साथ कोई डिफरेंट पोजीशन में कोई प्लेन को अलग अलग डायरेक्शन से उसे काटते हैं और जो हमें मिलता है उसे हम बोल सकते हैं कॉनिक। मान लो कि एक मैंने यहाँ से कट किया, तो फिर मुझे जो ए वाला पोर्शन दिखाई देगा, ऊपर का मैं ट्रायंगल हटा दूंगा तो मुझे ए वाला जो दिखाई देगा वो हो गया मेरा एक कॉनिक। और उसको मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सर्कल। अभी मैंने दूसरी पोजीशन से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, एंगल के मैंने पहले हमारे एक्सिस थे उसकी परपेंडिकुलर प्लेन काटा, अब वहाँ पे इंक्लाइन में कर रहा हूँ, तो फिर मुझे कोई ऐसा शेप मिलेगा। तो ये मेरा हो गया एक कॉनिक कर्व। ठीक है, एक दूसरा कॉनिक कर्व बन गया। तो आप देख सकते हो फिगर में कि क्या है कॉनिक कर्व, कि कोई मेरा एक राइट एंगुलर सर्कुलर कोन है, उसको मैं उसकी एक्सिस के थ्रू कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में अलग अलग बार उसे कटिंग करता हूँ, और जो मुझे कर्व मुझे दिखते हैं, जो मैं बाकी का कटिंग हुआ पोर्शन निकाल के जो भी बच जाता है वैसे कर्व तो हम बोलते हैं कॉनिक कर्व। ये दूसरा कोई लिया, दूसरी पोजीशन से मैंने कट किया, दूसरा कोई मुझे कर्व मिलेगा यानी कि सर्कल मिला। ये दूसरे कर्व को हम इलिप्स बोलते हैं तो उसे इलिप्स हो गया। यानी कि कॉनिक्स कर्व के अंदर बहुत सारे कर्व्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा ट्रायंगल, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। कितने कर्व आते हैं हमारे, तो ट्रायंगल है वो हमारा कॉनिक्स है, सर्कल है वो भी हमारा कॉनिक है, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। अब ये सब कर्व है क्या और कैसे दिखते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखना है ट्रायंगल, जो आप सबको पता है क्या है ट्रायंगल। When the cutting plane contain the apex, we get the triangle as a section। यानी कि हम पैरेलल कटिंग प्लेन करेंगे, एपेक्स से ही हम कटिंग प्लेन डालेंगे। चलो मैं आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कोई कटिंग प्लेन है, ये मेरी क्या है एक्सिस हो गई, तो मैं कटिंग प्लेन को कैसे रिएक्ट करवाऊंगा कि ऐसे, यानी कि मैं कटिंग प्लेन को यहाँ से ऐसे काटने की बात करूँगा। तो यहाँ से काटने की बात की तो मैं यहाँ से ये पोर्शन मिटा देता हूँ। चलो मिटा देते हैं हम, इरेजर होगा कहीं पे। चलो इतना पोर्शन मुझे मिटा देना है।
मिटता है क्या? तो ये हमने सब हटा दिया। तो फिर मैं यहाँ से देखूंगा, इस डायरेक्शन से मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? तो मुझे एक ट्रायंगल कर्व दिखाई देगा, वो हो गया हमारा कोनिक। तो ट्रायंगल क्या है कि व्हेन हम जब हमारा कटिंग प्लेन है वो एपेक्स के बीच में से ही ट्राई करेंगे, यानी कि हमारा एक्सिस ऑफ द कोन और कटिंग प्लेन दोनों एक ही प्लेन में हो, दोनों एक दूसरे के साथ हो, तब जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा ट्रायंगल, आइसो ट्रायंगल। फिर बात करते हैं सर्कल। तो क्या है कि हमारी एक्सिस है जो कोन की, उसके हम क्या करेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल कट करेंगे। When the cutting plane is perpendicular to the axis or parallel to the base, it is the right cone. We get the circle in a section. यानी कि ये हमारा कोन है, तो उसकी एक्सिस को हम कैसे परपेंडिकुलर और उसका बेस है उसको कैसे पैरेलल हम कोई प्लेन करेंगे, कटिंग करेंगे, तो हमें जो फिगर, हमें जो कर्व मिला देगा वो होगा हमारा सर्कल। फिर है इलिप्स। तो इलिप्स में क्या है, when the cutting plane is inclined to the axis but not parallel to the generator, or the incline of the cutting plane is the greater than the semicone angle, we get in the ellipse in section। यानी कि इलिप्स कैसे होगा कि हमारा जो कटिंग प्लेन है वो कैसे है, इंक्लाइन टू एक्सिस, तो एक्सिस के साथ इंक्लाइन, यानी कि एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है, पर कैसा एंगल, नॉट पैरेलल टू जनरेटर, यानी कि ये जो जनरेटर है उसको पैरेलल रखना नहीं है, तो उसके बीच में भी कोई एंगल होना चाहिए। तो ऐसे कोई कटिंग प्लेन हम इंक्लाइन करेंगे, और जो हमारा ए अल्फा है, अल्फा वो ए थीटा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो हमें जो सेक्शन मिलेगा वो होगा हमारा इलिप्स। आप समझ रहे हो, एक बार फिगर देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि इलिप्स होता क्या है। कैसा है कि अल्फा और थीटा की जो वैल्यू है उसमें से अल्फा हमारा बड़ा होना चाहिए। तो कॉनिक कर्व्स के अंदर हमने पहले देखा ट्रायंगल, उसके बाद देखा सर्कल, और अब हम पढ़ रहे हैं इलिप्स। तो ये हो गया हमारा इलिप्स। अब आता है पैराबोला। यानी कि पैराबोला क्या है, शायद वो इलिप्स जो है ना, इलिप्स कर्व, वो उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है कि हमारा जो सौर मंडल है उसके आसपास, सूर्य के आसपास सभी ग्रह जो है वो इलिप्स शेप में, इलिप्स कर्व में उनके आसपास घूम रहे हैं। अब है पैराबोला। पैराबोला को शायद हिंदी में या गुजराती में उपवलय, परवलय ऐसा कुछ नाम है। किसी को पैराबोला को उपवलय बोलते होगे तो वो इलिप्स होगा, वो परवलय होगा, ऐसा कुछ नाम है गुजराती के अंदर। अब पैराबोला क्या है, when the cutting plane is the inclined to the axis and parallel to the cone of the generator of the cone, or inclination of the plane alpha is equal to the cone angle, we get the parabola। यानी कि क्या करना है, हमारा जो कटिंग प्लेन है वो जो जनरेटर है उसके साथ कैसा होना चाहिए, पैरेलल, और जो हमारा जो एंगल है जनरेटर का एंगल, यहाँ पे वो जो अल्फा, ए एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, क्योंकि हमें पता है ये सब युग्म कोण की जोड़ बनते हैं। तो ये जो अल्फा है वो थीटा के जैसा होगा, अल्फा और थीटा एक हो गए तो जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा पैराबोला। तो ऐसा कर्व जो बनता है उसे हम बोलते हैं पैराबोला। तीनों की फिगर आप देख लो। सबसे पहले था ट्रायंगल, कटिंग प्लेन की पोजीशन और ट्रायंगल कैसा दिखता है वो। फिर था हमारा सर्कल, कटिंग प्लेन की पोजीशन और हमारा कर्व सर्कल। फिर था हमारा इलिप्स, कटिंग प्लेन की पोजीशन, दोनों एंगल और हमारा कर्व। और फिर आया लास्ट में पैराबोला,
कटिंग कर्व की पोजीशन, हमारा एंगल अल्फा और थीटा, और हमारा जो कर्व कैसे दिखता है वो। तो ये बात हमने कर ली कॉनिक्स कर्व के बारे में। अभी एक बचा है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला क्या है अब वो देखना है, और उसके बाद है साइन कोसाइन कर्व। तो हाइपरबोला, व्हेन द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द कोन एक्सिस अल्फा इज लेस देन द सेमीकोन एंगल, वी गेट द हाइपरबोला। पहले में क्या था कि अल्फा जो है वो हमारा थीटा से बड़ा था, तो वो बन गया इलिप्स। अल्फा और थीटा दोनों इक्वल है तो हो गया पैराबोला। अब क्या होगा, अल्फा है जो हमारा थीटा से छोटा होगा तो बन जाएगा हमारा हाइपरबोला। तो ये हो गया हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला और पैराबोला दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दिखने में एक जैसे ही लग रहे हैं। तो ये हो गया कॉनिक्स। तो कॉनिक्स की डिफाइनेशन क्या है, द लोटस ऑफ द पॉइंट, लोटस यानी कि द पाथ, द लोटस ऑफ द पॉइंट मूव इन अ प्लेनर इन अ सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि क्या है कि द लोटस यानी कि कोई पॉइंट पाथ, कोई पॉइंट का पाथ मूव इन अ प्लेन इन अ सच डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन में हमें उसे मूव कराना है। द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस, फिक्स पॉइंट टू कोई एक फिक्स लाइन है, तो दोनों का जो रेशियो है वो हमें क्या मिलना चाहिए, ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि ये मान लो कि कोई फिक्स लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट। अब हमें क्या करना है, कोई एक पॉइंट पकड़ना है। वह कैसा पॉइंट के अगर हम उसे घुमाते हैं कहीं पे भी तो ए फिक्स लाइन से उसका पॉइंट का डिस्टेंस, और दूसरा है हमारा जो क्या है डेफिनेशन, that in a such a way from the distance of the fixed point यानी कि फोकस टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन, दोनों का रेशियो है जो कांस्टेंट होता है। यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा फोकस एफ, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज अ फोकस। ये हमारा कर्व बन गया कॉनिक कर्व। यानी कि हमारा रेशियो कौन सा कांस्टेंट रहना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। एफ पी और एफ सी, जो लाइन पे हमने पी एम जो पॉइंट मिला हमारा, एफ पी डिवाइडेड बाय एफ पी एम किसी भी जगह पे करोगे तो हमें रेशियो कांस्टेंट मिलना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे पी लिया गया है, यहाँ पे P लिया गया है। अभी मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लूंगा, मान लो कि A पॉइंट लिया, तो मुझे FA और यहाँ पे मैंने B पॉइंट लिया और AB, दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि FP बाई PM हमें 2 मिला है, तो FA बाई AB भी हमें कितना ही मिलेगा, 2। द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस। यानी कि क्या है, हमारे फोकस में से लाइन पास होती है और जो हमारी फिक्स स्ट्रेट लाइन ली गई है उसके साथ 90 डिग्री बनाती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कर्व। और द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉनिक कर्व विद द एक्सिस इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स। के कॉनिक कर्व जो हमारा बना है वो जो हमारी एक्सिस के साथ जहां पे भी इंटरसेक्शन होगा उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द कर्व। अब हमें रेशियो कौन से कांस्टेंट रखने हैं, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द फोकस, यानी कि ये हमारा फोकस है, यहाँ से कर्व का कोई भी पॉइंट हम ले ले और उसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो पॉइंट है उसका एक डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस, वो हमें ऑलवेज क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट, और उसे हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। और लोटस
तो लोटस मीन क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, हम जो भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट मिला के ये जो कर्व बनता है उसे हम बोलते हैं द लोटस ऑफ पॉइंट, यानी कि पॉइंट का पाथ। एफ पी और पी एम, और दूसरा हम ले ले एफ क्यू और क्यू एन। तो हमें रेशियो कौन कौन से कांस्टेंट रहने चाहिए? पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू एफ क्यू अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ई, यानी कि इसेंट्रिसिटी। तो ये बात हो गई हमारी आज के कर्व की। अब हम इलिप्स पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। अभी मुझे आपको देने हैं क्वेश्चन, तो पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए प्लीज। कौन क्या है? डिफाइन CIRCLE सर्कल, ट्रायंगल, इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको असाइनमेंट में सबमिट कराना है। सबसे पहले तो कौन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर्कल, ट्रायंगल, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, उसको आपको डेफिनेशन दे, वरना आपको जो फिगर याद हो तो उसे फिगर के थ्रू आपको समझाना रहेगा। तो आज तक यहाँ तक रखते हैं हम।